इस साल लोकसभा चुनाव में मंदिर की राजनीति फोकस में है। सभी सत्तारूढ़ विरोधी दल मंदिर की राजनीति में शामिल हो गए हैं और राजनीतिक क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक वो मंदिर है जगन्नाथ धाम पुरी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां लोगों की जड़ों में धार्मिक बीज है, वहां लोगों को धर्म की राजनीति समझाना मुश्किल है। उड़ीसा का पुरी शहर श्रद्धा की दृष्टि से देश के सबसे पवित्र शहरों की लिस्ट में आता है। यहाँ स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि हर बार लोकसभा चुनाव में पुरी सीट चर्चा के केंद्र में रहता है। आपको बता दें कि करीब 2 दशकों से अधिक समय से पुरी सीट नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का गढ़ रहा है। हालांकि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के सम्बित पात्रा ने बीजेडी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी, इसलिए भाजपा एक बार फिर से इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। आइए जानते हैं कि क्या है पुरी लोकसभा सीट पर चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण। पुरी का राजनीतिक समीकरण काफी हद तक पुरी के मंदिरों के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि इस सेंटर के 96% लोग हिंदू हैं। लेकिन ये भारत के दुर्लभ केंद्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व कार्ड को राजनीतिक गलियारों में स्वीकारा नहीं जाता है। नवीन पटनायक पिछले 23 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी बीजेडी लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। वहीं 2024 में छठी बार बीजू जनता दल नवीन पटनायक के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी। इन 23 वर्षों में उड़ीसा की राजनीति में एक बदलाव आया। कांग्रेस राज्य के प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा गंवा बैठी। बीजेडी के सहयोगी बीजेपी ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत करते हुए मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया। 2014 के विधानसभा में 18% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने 2019 में 32.5% वोट हासिल कर लिए। बीजेपी की सीटें भी 10 से बढ़कर 19 हो गई। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा में 112 सीट जीतने वाली बीजू जनता दल को 11 सीटें मिली थी। वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब बीजेपी ने सम्बित पात्रा, धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि 2024 में मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच होगा। नवीन पटनायक ने बीजेपी को उसी के हिंदुत्व कार्ड से ही चुनौती देने का फैसला किया है। इस लोकसभा में बीजेपी एक बार फिर से अपने प्रवक्ता सम्बित पात्रा पर भरोसा कर रही है। हालांकि उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी ने इस केंद्र पर उम्मीदवार बदल दिया। अरूप पटनायक पुरी सीट से बीजेडी के उम्मीदवार हैं। अरूप लंबे समय तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम कर चुके हैं। 2024 में 2 भूमिपुत्रों के बीच लड़ाई होने जा रही है। सम्बित पात्रा अरूप पटनायक से कहीं अधिक परिचित चेहरा है। पिछले चुनाव में उन्होंने जमकर संघर्ष किया था। उन्हें ज्यादा वोटों का नुकसान नहीं हुआ। दोनों पार्टियां जोर शोर से जनसंपर्क चला रही हैं। सम्बित पात्रा रोज चाय पे प्रैक्टिस से जनसंपर्क कर रहे हैं। उसकी तुलना में अरूप पटनायक राजनीतिक क्षेत्र में नए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में सम्बित पात्रा आगे चल रहे हैं, लेकिन उस जीत में एकमात्र बाधा है नवीन पटनायक। उड़ीसा के लोग उस शंख के चिन्ह पर अंधे आदमी की तरह भरोसा करते हैं। साथ ही नवीन पटनायक सरकार ने पूरी शहर का स्वरूप ही बदल दिया। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य सरकार ने जिस तरह से लोगों के साथ खड़ी रही, उसे लोग भुला नहीं सकेंगे। साथ ही उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पूरी मंदिर परिक्रमा योजना भी निश्चित रूप से अरूप पटनायक के पक्ष में ही जाएगी। जो भी जीतेगा, कार्ड पर जगन्नाथ का कब्जा होगा। लेकिन आखिरी हंसी किसकी होगी, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, TV11।